तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग बॉलिंग। सो बेसिकली दिस इज़ अ बॉल, यू कैन सी वन लाइन एंड द अदर लाइन, है ना, दो सर्कुलर लाइंस है। तो जब हम बॉल को ग्रिप कर रहे हैं, हम सिंपली ये दो लाइंस के ऊपर हम अपना फिंगर को प्लेस करेंगे और नीचे में थंब सपोर्ट रहेगा। थंब ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ऐसे हम बॉल को पकड़ेंगे और अब हम इस सीम को पकड़ के अगर हम सीधा एक रिलीज़ करेंगे तो जैसे सीम सीधी आएगी, तो वैसे अगर हम जस्ट बॉल को पिच करने की कोशिश करें, जस्ट यू कैन सी द सीम पोजीशन, इट्स अ वोबली सीम, द बॉल विल गो इन, विल ट्राई टू कीप द सीम एज अपराइट एज पॉसिबल। सीम हम जितना अपराइट रख सकते हैं, जितना हम सीम को अपराइट रख सकते हैं, है ना, जितना सीम को हम अपराइट रख सकते हैं। सो हम रिलीज़ कर रहे हैं, this is our seam, yes, this is more or less a straight seam. So this is a very good drill। बस आपको एक जगह पे लाई डाउन करना है और सीम को आपको रिलीज़ करना है। तो बेसिकली यस, जस्ट विद अ स्ट्रेट सीम। तो अगर आपका बॉल न्यू है तो सिंपली आप अगर सीम को हिट कर रहे हैं, अगर वोबल्ड सिम हुआ तो हम लोग मोहम्मद सिराज को देखे हैं वोबल्ड सिम को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर का भी, तो उनसे जब पूछा गया कि कैसे आप वोबल्ड सिम करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोले थे कि हम सिंपली बॉल को पुश कर देते हैं रिस्ट पीछे ला के। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ द थिंग, व्हेन यू ट्राई टू कीप द सिम अपराइट, ये जैसे परफेक्ट अपराइट सिम हुआ, तो कभी कभी क्या होता है हम अपराइट सिम कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे वोबल करता है, तो उससे भी घबराना नहीं है, उससे आपका बॉल अंदर की तरफ आएगा। अगर बॉल, इफ द बॉल इज़ रिलेटिवली न्यू, ठीक है, और बैट्समैन के ऊपर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा और कभी कभी ऐसा भी होता है सीधा निकल जाता है। ओके, सो दिस इज सीम एंड नाउ हाउ डू यू स्विंग द बॉल। अब स्विंग कैसे करना है, सीम मतलब हम सीम पे हिट करेंगे बॉल को। अब बॉल इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। अगर वोबल करते हुए आएगा तब सीधा जा सकता है या तो अंदर आ सकता है। अब अगर हमको कंट्रोल करना है कि बॉल किस तरफ जाएगा, हम किस तरफ बॉल को स्विंग कराएंगे। स्विंग मीन्स इट विल मूव इन द एयर। सपोज दिस इन स्विंग, द बॉल इज बीइंग रिलीज फ्रॉम हेयर एंड द बॉल विल स्विंग इन द एयर एंड ऑल्सो ऑफ द डेक ऑफ द पिच। सिमिलरली अगर हम आउट स्विंग कर रहे हैं तो बॉल ऐसे हवा में बाहर की तरफ जाएगा, फिर पिच होकर फिर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इस ग्रिप्स को देखते हैं। तो क्या है, अभी क्या है, सीम हम सीधा रिलीज़ कर रहे थे, अभी हल्का सा हमको, अगर पहले हम आउट स्विंग दिखाना चाहेंगे तो हल्का सा हम ऐसे टिल्ट करेंगे, हल्का सा, ठीक है। अब हम उसके ऊपर फिंगर्स प्लेस करेंगे और हमारा इंडेक्स फिंगर जो है यहाँ पे डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। तो हम ऐसे रिलीज़ करेंगे। अब देख सकते हैं सीम को, ये एक परफेक्ट आउट स्विंग सीम बन रहा है, ठीक ना, एकदम हम सीम को देख पा रहे हैं रोटेट करते हुए और वोबल भी बहुत कम हो रहा है ना। तो इसको हम सीधा रख के, जैसे ज़्यादा भी अगर हम इसको कर देंगे तब भी स्विंग नहीं करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर नियर अबाउट 30 to 45 डिग्रीज का एंगल क्रिएट कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट आउट स्विंगर। ओके, जस्ट रिलीजिंग लाइक दिस, just we are releasing like this and this is a perfect out swinger। और अगर हमको इन स्विंग करना है, अब बॉल को अंदर की तरफ लहराना है, तो सिमिलरली हम बॉल को उस साइड में हल्का सा टिल्ट करेंगे, जस्ट हल्का सा। ज़्यादा अगर टिल्ट कर देंगे तो दो चीज़ हो सकता है, एक पहले से बॉल हवा में आएगा तो उससे क्या है, बैट्समैन को, एक अच्छा बैट्समैन, हम लोग हमेशा बॉल करेंगे ये माइंड में रखते हुए कि हम वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट्स को हम कैसे डिफीट करें, है ना। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट बैट्समैन होंगे, जो ओपनर्स है, वो लोग का पहले से अगर टेलीग्राम देंगे या एक डिसेंट बैट्समैन को देंगे तो वो पहले से आपको रीड कर सकता है ना। हमको वो रीड करने का जो टाइम है, हमको वो रीड करने का टाइम बैट्समैन को नहीं देना है। तो क्या करना है हमको, हम टिल्ट तो करेंगे ही, जैसे मान लेते हैं आउट स्विंग, हम टिल्ट तो करेंगे लेकिन हम ज़्यादा टिल्ट नहीं करेंगे, हम मोर और लेस स्ट्रेट ही रखेंगे, हल्का सा एक टिल्ट लाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं बॉल का मैन्युफैक्चरर नेम येलो में लिखा है, इसको हम हल्का सा टिल्ट कर सकते हैं, जस्ट हल्का, ठीक है। अब अगर हम रिलीज़ करेंगे
तो हमारा जैसे इंडेक्स फिंगर पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, वैसे रिलीज़ करेंगे तो बॉल ऐसे होकर लहराते हुए आएगी। और हमको कोशिश करना है इसको मिडिल स्टंप में रखना है। तो मिडिल स्टंप में वो बॉल आएगी, आने के बाद उससे क्या होगा, पिच होने के बाद डिविएशन ज़्यादा होता है, उससे बैट्समैन को आप ज़्यादा चकमा दे सकते हैं। यू कैन आउटफॉक्स द बैट्समैन, द परसेंटेजेस ऑफ आउटफॉक्सिंग द बैट्समैन आर वे हायर इफ़ द मूवमेंट इज़ ऑफ द टेक। ओके, क्योंकि बैट्समैन कमिट हो रहा है। अगर एक बॉल अंदर आ रहा है ऐसे सेम पोजीशन से, तो बैट्समैन को क्या लगता है कि हमको उसको प्ले करना है, सो ही इज़ फोर्स टू प्ले एट इट, ही कांट जस्ट लीव द बॉल। और जब वो प्ले करेगा और बॉल उस पिच होकर बाहर जाएगा, देन द आउटसाइड एजेस, क्लिपिंग द टॉप ऑफ स्टम्प्स एंड ऑल दोज थिंग्स विल कम इन टू प्ले। और बैट्समैन का माइंड में भी, साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर सिचुएशन में आएगा। और सिमिलरली इन स्विंग में भी अगर हम ज़्यादा टिल्ट कर देंगे और तब क्या होगा, बैट्समैन को ये टेलीग्राम आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सटल रखेंगे, चीज़ को सटल रखेंगे, एकदम स्लाइट। अब हम क्या होगा, अब हमारा जो मिडिल फिंगर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक, उसको हम ज़्यादा इम्पैक्ट लेंगे। सटल वेरिएशन, तो उसको हम क्या, कहाँ से हमको बॉल को एम करना है, हमको एम करना है 4th या 5th स्टंप लाइन में। तो क्या होगा, बॉल पिच होने के बाद स्विंग करेगा तो ऑफ स्टंप में फिनिश होगा, ऑफ या मिडिल में फिनिश होगा, ठीक है। ये बॉल हम मिडिल में नहीं रख सकते, क्योंकि इसको हम मिडिल में रखेंगे तो क्या होगा, वो डाउन द लेग साइड चल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपका अवेयरनेस रहनी चाहिए कि मैं कौन सा बॉल डाल रहा हूँ, उसके लिए हमको लाइन क्या रखना है। तो इन स्विंग का हम थोड़ा देखेंगे कैसे हम इन स्विंग को मिडिल फिंगर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देके हम कर सकते हैं। You can see the seam position. You can see the seam. It's a perfect in swinging seam position, isn't it? I can see the seam throughout, isn't it? Yes. So this is basically swing and seam. Whoever ये ड्रिल आप कहीं पे लाई डाउन होके ये पोजीशन आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका जो स्विंग के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए, अगर आप एक पेस बॉलर है और आप ड्रीम कर रहे हैं कि आप अपना नेशन को, अपना स्टेट को, अपना टीम को, अपना लोकल टीम को, उससे आप न्यू बॉल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और टीम के लिए एक बढ़िया स्टार्ट देना चाहते हैं, तो हम जो चाह रहे हैं उसको बैकअप हमारा हार्ड वर्क है। हम बैकग्राउंड में क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो कोई अगर एक फास्ट बॉलर है, स्विंग बॉलर है, बेसिकली एक स्विंग बॉल अगर आप बॉल के साथ डिविएशन करेंगे तो आपका पेस में अगर लैकिंग भी रहेगा, अगर आप एक्सप्रेस पेस नहीं भी है, तब भी आप बैट्समैन को परेशानी में डाल सकते हैं विद द इन स्विंग और विद द आउट स्विंग। और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, ऑल ऑफ देम प्लेड एट द हाइस्ट लेवल जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोल ऑफ द स्विंग, क्योंकि वो बॉल को स्विंग कर सकते थे, अपना मर्जी से बॉल को वो स्विंग करा सकते थे। और अब इसमें एक्शंस का भी बात आता है, जैसे कोई बॉलर अगर थोड़ा फ्रंट ऑन, थोड़ा ओपन चेस्टेड है, थोड़ा फ्रंट ऑन है, तो उसके लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि उसका जो बायोमैकेनिक्स है स्विंग का वो ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि आप जब बॉल रिलीज़ कर रहे हैं तो 12 o'clock पोजीशन से आपका हाथ जो है 12 o'clock, जैसे घड़ी में 12 बज रहे हो तो क्या हाथ एकदम सीधा रहता है ना। 12 जैसे आप मान लेते 12 बजे का पोजीशन से आप बॉल को रिलीज़ करें, तो उससे क्या होगा, स्विंग का चांसेस ज़्यादा है ना। भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार या मैक्सिमम बॉलर्स का जो लोग ज़्यादा स्विंग को यूज़ करते थे, स्विंग पे रिलाई करते थे, वो लोग ये टेक्निक्स को यूज़ करते थे। वो लोग अपना एक्शन का भी यूज़ करते थे। या पाकिस्तान का मोहम्मद आसिफ का भी नाम सुने होंगे, उनका भी ओपन चेस्टेड एक्शन था, एक फ्रंट ऑन एक्शन था। अब जो बॉलर्स राउंड ऑन है ना, तो उन लोगों को एक चीज़ और उन लोग को लड़ना होता है, लैटरल फ्लेक्शन। मतलब बॉडी जब आपका लीनियर मोमेंटम से जब क्रीज में एंगुलर मोमेंटम में आ रहा है, तो उस समय बॉडी का बैक पे, बॉडी पे एक लैटरल एक स्ट्रेस पड़ता है। तो उसके कारण दो चीज़ होता है, एक आपका बॉडी का स्विंग आपका जब थोड़ा सा आपका नेगेट हो जाता है उसमें, लेकिन बॉल का पेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो आपको वो बैलेंस, जिन लोगों का राउंड आर्म एक्शन है या साइड ऑन एक्शन है, वो लोग थोड़ा इस चीज़ को एक स्वीट स्पॉट ढूंढने का कोशिश करिएगा, जहां आप अपना रिदम को भी मेंटेन कर पाए और स्विंग पे भी कंट्रोल हासिल कर पाए। और बोलना और करना, जैसे हम लाई डाउन करके कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको बैकअप करना है एक्चुअल 22 यार्ड्स में बॉल करके प्रॉपर रनअप के साथ।
धीरे धीरे करके बिल्डअप करना है, पहले 1 2 3 स्टेप्स लेके, फिर 4 5 स्टेप्स लेके, है ना। वैसे करके हम फुल रनअप में, फुल रिदम में आपको करना है। स्पॉट बुल, टॉप अप ऑफ स्टम्प एम करके कि स्विंग कहीं भी हो, हमको टॉप अप ऑफ स्टम्प में फिनिश करना चाहिए। तभी आप एक वर्ल्ड क्लास पेसर, एक वर्ल्ड क्लास टॉप लाइन फास्ट बॉलर बन सकते हैं। ओके गाइस, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।